हे हाय गुड इवनिंग। सो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन इज़ गोइंग फाइन। नाबार्ड इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, कभी भी अनाउंसमेंट आ सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। नाउ द थिंग इज़ कि लास्ट क्लास में वी स्टडीड अबाउट व्हाट, लास्ट क्लास में स्टडीड अबाउट कॉग्निटिव बायस in decision making, isn't it? So we have covered that topic. Now let's begin with the next topic, that is decision making techniques. देखो, अब दो तरीके से हम डिसीजंस लेते हैं अक्सर। एक होता है हमारा इंडिविजुअल डिसीजन, जहाँ पे ओनली वन पर्सन का अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ है ना, उन सब के बेसिस पे वो पूरा का पूरा डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा जो पर्पस है वो है ग्रुप डिसीजन के बारे में। सो ग्रुप डिसीजन जहाँ पे हम क्या कहते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर, है ना। उन सब के थॉट्स, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, है ना, उन सब के एक्सपर्टीज़, एवरीथिंग इज़ ब्रॉट टुगेदर एंड देन व्हाट वी डू, है ना, हम डिस्कशन के बाद एक आउटकम पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या टेक्निक्स होते हैं जो इसमें यूज़ करते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट थिंग इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप लोग भी करते हो ना? बिल्कुल करते हो आप लोग, है ना। तो दिस थिंग वाज डेवलप्ड बाय हुम? एलेक्स ऑसबॉर्न। ये हैरी पॉटर वाला ऑसबॉर्न बिल्कुल नहीं है ना। नॉर्मन ऑसबॉर्न और एलेक्स ऑसबॉर्न में कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि लेट्स सस्पेंड ऑल द जजमेंट ड्यूरिंग आइडिया जनरेशन। जब हम आइडिया जनरेट कर रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा फोकस उस पर ही होगा। उससे रिलेटेड ना हम कोई क्रिटिसिज्म करेंगे, ना कोई इवैल्यूएशन करेंगे, है ना। ये काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, ऐसी कोई भी चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे व्हेन वी आर जनरेटिंग द आइडिया। वंस द कोर आइडिया इज जनरेटेड, देन वी विल स्टार्ट इवैल्यूएटिंग द आइडिया, ठीक है। कोर आइडिया जब बन गया, तब जो है इवैल्यूएशन विल हैपन, है ना। एक सेपरेट डिस्टिंक्ट फेज में उसको हम करेंगे। लॉजिक बहुत सिंपल है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इवन अगर क्रिटिसिज्म जेंटल है या फिर इंटेंशन सही है, ठीक है, होता क्या है, सेंसरशिप वाली चीज़ आने लगती है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि लोग बोलने से पहले आइडियाज़ को फिल्टर आउट करने लगेंगे, बिकॉज हमारे मन में ये आने लगता है कि कहीं मुझे कोई जज ना कर दे। ऐसा होता है ना, एंड वी हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, ठीक है। और इसीलिए आइडियाज़ में फ़िल्टर ज़्यादा आने लगता है, एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि जो एक्चुअल जो चीज़ आनी थी वो आ नहीं पाती है, ठीक है। इसीलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम क्या करते हैं कि एक ओपन वोकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो भी आइडियाज़ है उसको सामने लेके आइए, ठीक है, उसको रखिए, ठीक है, बिना किसी फ़िल्टर के, एंड देन बाद में हम उसका जो भी आउटकम उसको डिस्कस करेंगे। सो इट्स ए कम्प्लीटली वोकल एंड ओपन प्रोसेस, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स दे कॉल आउट देयर आइडियाज़ अलाउड, ठीक है। एक फैसिलिटेटर होगा जो सारे आइडियाज़ को रिकॉर्ड करेगा, आइडिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, ठीक है। एंड सेशन तब तक चलता रहेगा जब तक ग्रुप जो है सारे आइडियाज़ दे ना दे, ठीक है। कुछ भी एनोनिमस नहीं होता है, ठीक है। आइडियाज़ खुलेआम सब लोग अपने अपने आइडियाज़ देते हैं, ठीक है। इससे है ना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, है ना, वो सब कुछ दिख रही होती है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा, ऑफ कोर्स एक दूसरे से आइडियाज़ जनरेट भी होंगे, ठीक है। सो दीज थिंग्स हैपन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक जो है थोड़ा सा और इन्हांस्ड है इससे। डेल्फी टेक्निक जो है इट वाज डेवलप्ड बाय रैंड कॉर्पोरेशन। अब इसमें क्या है कि मान लो कि 5 ऐसे एक्सपर्ट हैं, मैं तुम्हें पहले एग्जांपल देता हूँ कि 5 ऐसे फैकल्टीज़ है, और मुझे इन पाँचों से काम कराना है अबाउट कि नेक्स्ट आरबीआई ग्रेड बी जो 2027 वाला पेपर है, या फिर नाबार्ड का जो नेक्स्ट पेपर होगा, है ना, इसमें क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये एक्चुअली मैंने ट्राई किया, ठीक है। मैं बताता हूँ कहाँ ट्राई किया हमने। तो फिर इसके क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब या तो मैं अपनी पूरी टीम को एक साथ बिठा दूँ। अब अगर मैं पूरी टीम को एक साथ बिठा दूँ और क्वेश्चंस बनाने के लिए बोल दूँ कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाओ, देयर आर चांसेस कि क्या होगा कि लेट्स से बीच में ईगो आ गया, है ना, क्वेश्चंस को लेके और आंसर्स को लेके बहुत सारे डिबेट्स। मैंने क्या किया कि अलग अलग सबको सेपरेट ईमेल भेज दिया कि ले भाई तुमको ये काम करना है। सब ने अपना अपना कंटेंट बनाया, ठीक है, और फिर उन्होंने मुझे अपना अपना कंटेंट दिया, फिर उसको समराइज़ किया मैंने, और फिर बोला कि एक बार सब लोग देख लो। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डिड फॉर आरबीआई ग्रेड बी। आज के दिन जो एग्ज़ाम हुआ है, आज डेट क्या है, 25 जुलाई को जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम हुआ है, एंड फॉर योर सरप्राइज a lot of questions actually directly came from the MIQs that we have provided for phase 2. ट्रस्ट में, मैं सबका प्रूफ भी दूंगा, है ना, आगे एक दो वीडियोज़ आएंगी जहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी,
ठीक है, डेल्फी टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेल्फी टेक्निक ही यूज़ किया एक्चुअली, ठीक है। कंप्लीटली एनोनिमसिटी, है ना, सब लोग सेपरेटली अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। द नेवर मीट, पार्टिसिपेंट्स आपस में मिले नहीं, एनीवेज मेरी पूरी टीम जो है वर्क फ्रॉम होम करती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो प्रोसेस जो है अलग अलग राउंड में चलता है। राउंड 1, ईच एक्सपर्ट इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्ड्स टू ए स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, ठीक है। उनका फोरकास्ट क्या है, असेसमेंट क्या है, रिकमेंडेशन क्या है और उसके पीछे रीज़न क्या है। अब एक कोऑर्डिनेटर होगा जो सबका ऐसा रिस्पॉन्स को जो है, ठीक है, एक एनोनिमस फॉर्म समरी में लेके आएगा, सब सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, ठीक है, वो सारी। फिर वही समरी जो है इट गोज़ बैक टू द एवरी पार्टिसिपेंट, ठीक। फिर राउंड 2 में क्या होगा, हर एक्सपर्ट जो है वो समरी को पढ़ता है, इंडिपेंडेंटली उसको रिवाइज करता है, ठीक है, अपने अपने पोजीशन में, है ना, और पूरा ग्रुप क्या सोचा है, और दे आल्सो मेंटेन देयर ओरिजिनल पोजीशन, और फिर एक्सप्लेन क्यों करते हैं कि क्यों ये होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक जो है सबका कंसेंसस ना हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही फ़ायदा क्या है कि एनोनिमिटी है, ये सबसे इसका क्रिटिकल फैक्टर है। इसका फ़ायदा क्या है, सीनियरिटी वाला जो इफेक्ट है ना वो ख़त्म, ठीक है। कोई एक जूनियर भी अपना एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता है, सीनियर के होने ना होने का उसके ऊपर कोई भी वेट नहीं है। तो सोशल प्रेशर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। रूम में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा आपके आइडिया को लेके, आपके एग्जीक्यूशन को लेके, समझ रहे हो। तो ये एक फ़ायदा है। हाउएवर एक प्रॉब्लम भी है कि हमें भी एक एक पेपर, एक एक MIQs बनाने में घंटों लगे, बिकॉज इट्स अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। इट रिक्वायर्स सस्टेन्ड एक्सपर्ट पार्टिसिपेशन, है ना, अलग अलग राउंड्स पे यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि नो फिजिकल मीटिंग एट एनी स्टेज, फुल एनोनिमिटी थ्रू आउट एंड क्वेश्चनियर बेस्ड ओनली, ठीक है। ये जब 3 फीचर एक साथ आएंगे तो दे आर व्हाट, डेल्फी, ओके ना। चलो, नेक्स्ट जो है वो है हमारा नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, ठीक है। अब इसके नाम में ही चीज़ है, क्या है कि यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर टेक्निकली इन द ग्रुप, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि बैठते के साथ हो वाला सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरा आइडिया सुनो, नहीं, इट डजंट हैपन लाइक दैट। एवरीवन विल बी सिटिंग इन कंप्लीट साइलेंस, इनर पीस, ठीक है। एंड देन सब लोग सेपरेटली अपने अपने आइडियाज़ लिखने शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। इट बिगिंस विद साइलेंट इंडिपेंडेंट राइटिंग, ठीक है। पहला चीज़, साइलेंटली सब लोग अपने अपने आइडियाज़ पेपर पे लिखेंगे बिना किसी डिस्कशन के, है ना, और कोई ये नहीं देखेगा कि कौन क्या लिख रहा है, कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है स्टेज पे यहाँ पे, ठीक है। सबके पास अपना चॉइस है। सेकेंड है स्ट्रक्चर्ड राउंड रॉबिन शेयरिंग, ईच पार्टिसिपेंट्स वो अपना जो है आइडिया एक बार में 1 एट अ टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। और तब तक ये पूरा चलता रहेगा जब तक सारे आइडियाज़ रिकॉर्ड ना हो जाए, इस पर भी कोई रिएक्शन नहीं देगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। देन आता है थर्ड फेज, ग्रुप डिस्कशन एंड क्लैरिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रिस्पॉन्स दिए जाएंगे, है ना, जो भी आइडियाज़ है उसको इलेबोरेट किया जाएगा, उसको चैलेंज किया जाएगा, मतलब यू नो क्रॉस क्वेश्चंस आर हैपनिंग, बट येस, है ना, अभी भी इवैल्यूएशन जो है रिस्ट्रेंड है। फिर आता है प्राइवेट वोटिंग या फिर रैंकिंग, ठीक है। हर एक पार्टिसिपेंट जो है दे स्कोर द आइडियाज़ इंडिविजुअली, ठीक है, और फिर एग्रीगेटेड जो स्कोर है वो डिसाइड करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो NGD की अगर स्पेस की बात करें कि ये कितना कहाँ पे स्टैंड करेगा, तो इन बिटवीन ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डेल्फी, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स व्हाट, फिजिकल मीटिंग, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसा, ठीक है, बट इंडिविजुअली साइलेंट फेज से स्टार्ट होता है जो कि डेल्फी में एनोनिमिटी मिलती है। सो इट दैट्स व्हाई इट स्टैंड्स इन बिटवीन ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डेल्फी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ग्रुप थिंक, कॉइंड बाय इरविंग जेम्स, ठीक है। सो इन्होंने क्या हुआ कि कुछ मेजर फेलियर्स ऑफ द वर्ल्ड को स्टडी किया, ठीक है। जैसे मान लो कि पर्ल हार्बर पे जो अटैक हुआ, जो प्रॉब्लम हुआ, या फिर जो वियतनाम वॉर हुए, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या देखा कि जो भी डिसीजन लिया, डिसीजन लेने वाला बंदा कोई बड़ा इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस, बड़ा इन्फॉर्म्ड इंसान था, बट फिर भी दे टुक वेरी कैटास्ट्रॉफिकल पुअर डिसीजन। तो डज इट मीन दैट दे लैक कॉम्पिटेंस? ऐसा नहीं। द प्रॉब्लम इज दैट कि उस ग्रुप में जो लोग थे, है ना, दे वांटेड टू मेंटेन हार्मनी एंड यूनानिमिटी, और इसीलिए
दे डिडंट सेड एनीथिंग, जो निगेटिव चीज़ें हैं, जो फ्लॉज हैं, वो भी एक्सपोज नहीं हुई। और इसीलिए ग्रुप थिंक कोई एक टेक्निक नहीं है, ये एक इलाज, एक पैथोलॉजी है, ठीक है, विच गिव्स अ वार्निंग अबाउट डिसीजंस एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने का सबसे आसान तरीका, जैसे मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि राइटेड हमारी ही कंपनी जो है, ठीक है, तो राइटेड एडुटेक जो है क्या करती है कि हम जो है कल को, है ना, एक कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं। अब मैं अपनी पूरी टीम के साथ बैठा हुआ हूँ, सारा चीज़ रेडी है, ठीक है। अब मैं अपना पूछ रहा हूँ टीम से कि एक बात बताओ, क्या हम कल के लॉन्च के लिए रेडी हैं? अब मेरी पूरी टीम का फोकस पता है कहाँ है कि यार अब घर जाना है, बहुत लेट हो गया है। सबने क्या किया, दे इग्नोर्ड, है ना, और वो प्रॉब्लम हो जाए नेक्स्ट डे, ठीक है। हो सकता है कि देयर इज़ अ बग इन दैट, बट दैट थिंग वाज इग्नोर्ड, है ना, हार्मनी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि, है ना, रॉन्ग कंडीशंस क्रिएट, है ना, गलत कंडीशन क्रिएट होते हैं, जैसे कि ये फेलियर ऑफ द पर्ल हार्बर या फिर वियतनाम वॉर वाली चीज़ें हैं। बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं करना चाहता लीडरशिप पोजीशन को, ठीक है, या फिर दे डू नॉट वांट टू बी दैट डिफिकल्ट वन इन द रूम, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि डिसीजन जो एक बेहतर हो सकता था वो फेल कर गया, ठीक है। अब वार्निंग साइंस हो सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, है ना, कि डिस्कशन जो है प्रोसीड विद अनयूजुअल स्मूथनेस ऑन अ जेन्युइन कॉम्प्लेक्स इशू, कोई भी जो है डेविल एडवोकेट का रोल प्ले नहीं कर रहा, बट एक्चुअली होना चाहिए, है ना। इसमें इसका इलाज ही यही है कि इस तरह की मीटिंग्स में, इस तरह के डिसीजंस में, ठीक है, समवन मस्ट बी असाइंड द रोल ऑफ अ डेविल्स एडवोकेट, तब जाके ग्रुप जो है दे विल रीच ऑन कंसेंसस, ठीक है, एंड देन, है ना, तब जाके चीज़ें सही होंगी, ठीक है। तो प्रिवेंशन करने के लिए वी नीड स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन, सिर्फ और सिर्फ, है ना, ऐसे लोग नहीं कि जो प्रिटेंड करे कि हम ब्रेव है। डेविल एडवोकेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, हमें किसी एक मेंबर को ये चीज़ देना होगा, ठीक है, सो दैट जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। देन कम्स ब्रेन राइटिंग एंड ग्रुप पोलराइजेशन, ठीक है। तो ब्रेन राइटिंग जो है, हमारा जो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो हमने पढ़ा, ठीक है, उसका ही नॉन जजमेंटल फिलॉसफी है, ठीक है। बट यहाँ पे व्हाट इज़ हैपनिंग, वोकैलिटी को हम राइटिंग से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग में हमने क्या किया था, हम सब बोल बोल के बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करें, पीपल आर राइटिंग देयर आइडियाज ऑन द सीट, है ना, एंड इट इज़ गेटिंग सर्कुलेटेड अराउंड इन द ग्रुप। हर पर्सन जो है उसको पढ़ रहा है, ठीक है, और उसमें अपने आइडियाज़ ऐड करते चला जा रहा है। पूरा का पूरा प्रोसेस साइलेंट होता है, ठीक है, इसमें किसी भी तरह का वोकल डोमिनेंस नहीं होता है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जो है ना, प्रॉब्लम इनहेरेंट इन लाइफ ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन के यहाँ पे बेनिफिट भी होते हैं, बिकॉज सब लोग उसमें ऐड कर रहे हैं एंड इट गोज ऑन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्रुप पोलराइजेशन, ठीक है। अब ये कोई टेक्निक नहीं है ना, इट्स एक्चुअली फाइंडिंग। कई बार बच्चे जो है, आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हो ग्रुप थिंकिंग और ग्रुप पोलराइजेशन में, ठीक है, तो दोनों सेम नहीं है, समझते हैं। तो क्या फाइंडिंग है, दैट वन दैट हैज़ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, क्या फाइंडिंग है कि रिसर्चिंग 1960s में दे एस्टैब्लिश्ड कि ग्रुप डिस्कशन जो है दे टेंड टू प्रोड्यूस अ फाइनल ग्रुप पोजीशन, ठीक है, जो कि ज़्यादा एक्सट्रीम है किसी भी एवरेज इंडिविजुअल मेंबर से, है ना। सो अगर ग्रुप के मेंबर्स दे इंडिविजुअली दे लीन टूवर्ड्स कॉशन, डिस्कशन जो है ना, इट मेक्स द फाइनल ग्रुप डिसीजन मोर कॉशियस देन एनी इंडिविजुअल वुड हैव बीन डन। कोई भी अकेले ऐसा किया होता तो व्हाट हैपेंस कि वो दे विल मूव टुवर्ड्स द रिस्क, डिस्कशन जो है और ज़्यादा रिस्कियर हो जाता है, ठीक है। अब ग्रुप जो है कभी भी सेंटर पे आता ही नहीं है, बिकॉज जो भी डोमिनेंट टेंडेंसी होगी, लेट्स से कि रिस्क की तरफ आप जा रहे हो तो डोमिनेंट टेंडेंसी यही है, तो पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो उधर ही मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें ड्राइव कर रही होती है, ठीक है। पहला क्या है कि द मेंबर्स दे हियर न्यू आर्ग्यूमेंट कि क्या सपोर्ट कर रहा है डोमिनेंट डायरेक्शन डिस्कशंस को, ठीक है, एंड देन दे आर लाइक कि ओके यू नो, जो कि इंडिविजुअली किसी ने सोचा नहीं है ना, वो उस चीज़ की तरफ भी जा रहे हैं। सेकंड क्या है कि सोशल कंपैरिजन होता है, ठीक है, इससे इट पुशेस ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू मैच और इवन एक्सीड द परसीव्ड ग्रुप नॉर्म। ग्रुप ने जो किया है उसके ऊपर या फिर जो जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है वहाँ तक आपको आना, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अगर आप ग्रुप से ज़्यादा कॉशियस हो गए या फिर आप ग्रुप से ज़्यादा रिस्कियर हो गए, ठीक है, तो फिर इट फील्स लाइक स्टेटमेंट अबाउट योर कैरेक्टर,
ठीक है। सो ग्रुप थिंक और ग्रुप पोलराइजेशन में डिफरेंस क्या दिखा कि ग्रुप थिंक में वी आर रिक्वायरिंग एक्टिव सप्रेशन ऑफ डिसेंट, और ग्रुप पोलराइजेशन में क्या हो रहा है कि इट कैन अकर इन कंप्लीटली फ्री ओपन डिस्कशन विद नो सप्रेशन एट ऑल। ठीक है, ये नेचुरल जो डायनेमिक सेट हुआ ग्रुप का, उसी तरफ जो है सारी की सारी चीजें होती है। ठीक है, चलो अब क्या फीचर्स है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेल्फी, एनजीटी, ग्रुप थिंक का। तो फिजिकल मीटिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता है, डेल्फी में नहीं होता, एनजीटी में होता है, ग्रुप थिंक में होता है। एनोनिमिसिटी ब्रेनस्टॉर्मिंग में बिल्कुल नहीं है, डेल्फी में है, एनजीटी में नहीं है, ग्रुप थिंकिंग का अवेलेबल नहीं। साइलेंटली स्टार्ट होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना। तो ऐसा करके ये पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके काम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डेलीगेशन, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।